जय श्री कृष्ण। हम लोग वेद स्तुति ही सुन रहे हैं अभी, और ऋग्वेद के द्वारा जो स्तुति की गई है वहीं पर हैं। तो कल हम लोग सुने थे कि प्राणधारी जो हैं जीव, उनके जीवन की सफलता कहाँ पर है, वेद इसके बारे में क्या कह रही है, इसको सुने। क्योंकि जीव का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह अनिच्छित माने बिना इच्छा के होकर मल त्याग देता है, रोगी हो जाता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम रोगी हो गए, लेकिन रोगी हो जाता है। नाना प्रकार के कष्ट भोगता रहता है। ये सारी बातें इसलिए हो जाता है क्योंकि जीव का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जो व्यक्ति चेतना के प्रारंभिक स्तर पर जी रहा है, पूरे जीवन को उसने चेतना के प्रारंभिक स्तर पर रख दिया। प्रारंभिक स्तर जीवन का क्या है? कल हम लोग कुछ कोष की चर्चा किए थे। उसमें जो सबसे पहला कोष है वो अन्नमय कोष। और चेतना का यह प्रारंभिक स्तर है। इस स्तर पर जीने वाले व्यक्ति या इसका जो दूसरा स्तर है वह है प्राणमय कोष। ये सबसे निचला स्तर है जीवन का, चेतना का। अन्नमय कोष में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। दूसरा जो स्तर है वो है कि जीव अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो जाता है। तो अपने अस्तित्व के प्रति जब सजग होता है, श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो गया, वो प्राणमय कोष हुआ उसको। और एक तीसरा स्तर है, जीव थोड़ा और ऊंचा उठता है तो वह मानसिक स्तर पर आ जाता है। मानसिक स्तर पर आया हुआ जीव मनोमय कोष में जी रहा है। तो चेतना का जो 3 स्तर हो गया, देखो वेद हमारी स्तुति में कहता है, फिर से इसको सुनिए आप लोग। कथा में इधर उधर मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं, जानते हो। तो मन पर नियंत्रण नहीं, जीव का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। वेद तो ये कह रहा है जीव का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उदाहरण दे रहा है वेद कि वह अनिच्छित होकर मल त्याग कर देता है, वह अनिच्छित होकर रोगी हो जाता है, नाना प्रकार के दुख को भोगता रहता है। वो कभी इच्छा करता है कि हमको दुख हो गए। ये क्यों होता है? यही तो वेद बता रहा है। इसलिए होता है कि चेतना का 5 स्तर है। पहला स्तर है अन्नमय कोष में जीव पूरा जीवन जी ले। दूसरा स्तर है उससे थोड़ा ऊंचा। अन्नमय कोष में हम कल बताए थे कि जो वात पित्त कफ त्रिदोष और सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र,
बस इन्हीं को तैयार करते हुए जीव अपना पूरा जीवन करना, तो शरीर जो स्थूल शरीर है उसके प्रति ही वो बहुत ज़्यादा सजग है। चेतना का प्रथम स्तर है, उसी को खूब सजाता है, भोगता है। तो ऐसे जीव का रोगी होना, नाना प्रकार के कष्ट को सहना और जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, वेद कहता है ऐसा होता है। इससे थोड़ा ऊंचा स्तर है जीव का, वो प्राणमय कोश में थोड़ा सा वो प्राणायाम वगैरह करता है, थोड़ा अपने प्रति सजग है वो। और उससे भी ऊंचा है मनोमय कोश में, यहाँ पर जाकर के वो मानसिक विचार करता है। हमको कथा सुनना चाहिए, हमको अपने आत्म तत्व को जानना चाहिए। ये मानसिक विचार आते रहते हैं, इसको दार्शनिक होना कहते हैं। इस स्तर पर जब जीव आता है तो थोड़ा अपने में और सुधार कर लेता है, लेकिन नहीं, इस तीनों स्तर को भी वेद नीचे का स्तर ही मान रहा है। कहता है इससे ऊपर जब विज्ञानमय स्तर पर जीव आ जाता है, जब भगवान को कथा के द्वारा थोड़ा भगवान के बारे में समझता है, तो विज्ञानमय स्तर पर अब चेतना को ले आया है। और उससे ऊंचा है, सबसे ऊंचा आनंदमय स्तर, जीव का सबसे चेतना का ऊंचा स्तर है आनंदमय स्तर। इस पर आकर के जीव, गीता में जो भगवान कहते हैं कि मन मना भवः, मन मना भवः मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरुम। बस मेरा ही चिंतन करो, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा पाठ करो, मेरा ही ध्यान करो, जप करो, मुझे ही नमस्कार करो। ये हुआ जीव के आनंदमय स्तर पर चेतना का जाना। और यहाँ पर जब वह पहुँच जाता है तो वह मुक्त आत्मा जीव कहलाता है। अब वह नहीं फंसेगा, भगवान कहते हैं इस स्तर पर आने पर, यहाँ जब तुम मन मना भव हो गए, मद भक्तो हो गए, मेरा भक्ति, तुम सिर्फ भक्त ही मेरा भक्त हो गए, मेरा दास हो गए, माम नमस्कुरु, मुझे ही सिर्फ प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार करते हो, तो ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारे योग और क्षेम का ध्यान मैं अब रखने लगा। और यही तो मनुष्य चाहता, जीव तो यही चाहता कि मेरा कोई योग का, मेरे क्षेम का ध्यान रखे। सब कथा हम पीछे कर चुके हैं। तो अभी जो वेद स्तुति कर रहा है वो कुछ दूसरे श्लोक में अब वो कहता है कि ऋषियों ने आपको प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग बताए। अब भगवान को प्राप्त करना है, आनंदमय कोश में चेतना को ले जाना, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक जीव आनंदमय स्तर पर नहीं जाता तो उसका श्वास लेना जो है ना, धौंकनी की तरह नष्ट हो जाता है, लोहार का धौंकनी। अब श्लोक को सुनिए, थोड़ा सा मूल श्लोक को सुनिए। धृतय इव श्वसनत्यसु भृतो यदि तेन विद्या महदः मादयानन्द मसृजन यदनुग्रहतः पुरुष विद्योन्वयोत्र चरमाडन्मयादिषु
शतशतः परं त्वमया यदि स्वशेषमृतम् शतशतः परं त्वमथ यदि स्वशेषमृतम्। ये जो भी हम बताए कि श्वास लेना जीव का अगर आनंदमय कोष में चेतना को नहीं ले जाता है तो भौंकनी के जैसे उसका पूरा जीवन श्वास लेना बेकार माना जाता है। अब ऋषियों ने कुछ मार्ग बताया भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग बताए। उसमें कुछ मार्ग हैं वो स्थूल मार्ग कहलाते हैं। देखो हम लोगों को इसमें कुछ इस श्लोक को सुनने से पहले कुछ प्रारंभिक ज्ञान करना चाहिए कि हम लोगों के पास 7 चक्र है। अभी हम बताए कि चेतना का स्तर 5 हो गया। अन्नमय कोश में चेतना है कि प्राणमय कोश में है कि मनोमय कोश में है कि ज्ञान विज्ञानमय कोश में है कि आनंदमय कोश में है। अब है क्या कि शरीर में कुछ चक्र है ध्यान करने के लिए। 7 चक्र बताया गया है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र। सबसे ऊपर सर के पास सहस्त्रार चक्र। ध्यान की क्रिया कोई अगर मूलाधार चक्र तक ही सीमित रखे हुए है तो अपने को समझे कि हम अभी मनोमय कोश से ऊपर चेतना को नहीं ले जा रहे हैं। निम्न स्तरीय ध्यान है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र तक भी जो उदर के पास है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम जो हैं सो ये जीव का जो पाचन संबंधी तंत्र है वो हम कृष्ण, हम वो है। मेरा ध्यान वहाँ करो। ये हुआ मणिपुर चक्र तक। नहीं, ऋषि लोग कहते हैं थोड़ा ऊंचा उठिए आप विशुद्ध चक्र पर आइए। अनाहत चक्र होते हुए विशुद्ध चक्र, फिर ज्ञान चक्र और सहस्रार, वहाँ पहुँच जाइएगा तो आप मुक्त आत्मा कहाइएगा। और यहाँ पर हृदय जो है, एक हृदय जो बाहर से हम लोग हृदय, स्थूल हृदय देखते हैं, वो भौतिक हृदय, वो रक्त संचार का केंद्र होता है। लेकिन नहीं, हृदय के भीतर सूक्ष्म हृदय है जहाँ प्राण की असंख्य शाखाएं वहाँ से निकलते, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, वो मिलन स्थल है हृदय। और यहीं से मस्तिष्क की ओर ध्यानी जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जाते हैं। 3 प्रकार की नाड़ी है। अभी चक्र की चर्चा की और 3 प्रकार की नाड़ी, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो उस सुषुम्ना नाड़ी से ध्यानी जो है चोटी की तरफ बढ़ जाते हैं, वहीं मुक्त जीव कहलाता है। और ऋषियों ने इसी बात को देखा, भीतर अपना ध्यान में उसने इसको देख लिया।
उदर मुपासते यऋषि वतर्मशूकुरपददृश परिसर पद्धतिं हृदय मारुणयो दहरम। दहरम कहते हैं सूक्ष्म ब्रह्म रूप में ध्यान हृदय में। अतत उदगा दनंत तव धाम शिरः परमं पुनरीहयत समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे। अब इसका पतन नहीं होता, जो सहस्त्रसार से अपना प्राण निकाल दे उसका फिर पतन नहीं होता, ऐसा वेद स्तुति कर रहा है। तो हम लोग वेद के स्तुति को कल जो सुने थे उसी को आज मूल श्लोक में सुने। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। किस रूप में आपकी उपासना करते हैं? तो अग्नि रूप में, मणिपूरक चक्र। अभी बताया उदर के पास मणिपूरक। लेकिन जो अरुण वंश के ऋषि हैं वो हृदय में करते हैं, सूक्ष्म। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। और प्रभो हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है, ध्यान में आप अगर उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे ऊपर की ओर वो बढ़ता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ता है। अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई है और सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही। अब हम लोग फंस जाते हैं इस देवता में, जबकि ये भगवान के ही सब योनियां हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि जितनी योनियां हैं तो भगवान अपने कुछ अंश से विराजमान रहते हैं। कुछ अधम योनि, दो प्रकार के प्राणी हैं, दैविक प्राणी और दानवी प्राणी। दैविक प्राणी में भगवान का अंश थोड़ा ज़्यादा रहता है, देवता लोग आते हैं। कुछ मनुष्य भी इसमें आ जाते हैं, उच्च कोटि के जो मनुष्य हैं दैविक प्राणी में आ जाते हैं। लेकिन दानवी प्राणी तो वो हुआ जो अधम योनि है, जो भगवान को मानता ही नहीं, हमेशा नकारात्मक बुद्धि उसकी रहती है। वो सिर्फ शरीर को भोग मानता है और भोग योनि में जाता रहता है, 84 लाख योनि में घूमता है। वही कह रहा है यहाँ पर वेद स्तुति में, कह रहे हैं कि मनुष्य जो है फंस जाता है। वो यह नहीं समझता कि जैसे घड़ा का उदाहरण देते हैं, ये मिट्टी से बना हुआ है तो मूल तत्व तो मिट्टी हुआ। इसी प्रकार से मूल तो आप हैं, आपकी उपासना क्यों नहीं करता? बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। अब झूला का समय है, हम लोग झूला का गीत गाते हैं, झूला का भजन, एक लाइन ही, फिर कथा को यहीं पर विराम देंगे। झूलने में झूले नंदलाल, झूलने में झूले नंदलाल, झूला रे सखी झूले में, झूलने
झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ रे, मंगल भी गाओ रे, मंगल भी। दे करके तन मन की ताल, दे करके तन मन की ताल, झूला रे सखी झूले में, झूलने में झूले नंदलाल, झूला रे सखी। चंदन का पलना नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, झिलमिल है रत्नों की माल, झूला रे सखी झूले में, झूलने में झूले नंदलाल, झूला रे सखी झूले। श्यामल है सूरत, श्यामल है सूरत, मोहन है मूरत, श्यामल है सूरत, अरे मोहन मोहन मूरत, मोहन मूरत। ललना के नैना विशाल, झूला रे सखी झूले में, झूलने में झूले नंदलाल, झूला रे सखी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।